और चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। ग्वालियर में 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025 आज से शुरू हो रहा है। कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में निवेशक, पर्यटन व्यवसाय, टूर ऑपरेटर्स, होटल इंडस्ट्री से जुड़े देश के करीब 400 से ज्यादा व्यवसायी, कर्मचारी और हितधारक शामिल होंगे। कॉन्क्लेव की थीम टाइमलेस ग्वालियर, इकोस ऑफ कल्चर, स्पिरिट ऑफ लेगेसी है। कॉन्क्लेव के पहले दिन ग्वालियर चंबल के साथ सागर संभाग के पर्यटन स्थलों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद इन्वेस्टर्स इन पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के दूसरे दिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। इस दौरान पर्यटन क्षेत्र में निवेश को लेकर लेटर ऑफ अवार्ड वितरित किए जाएंगे। साथ ही मान सिंह तोमर यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू और प्रचार के लिए मीडिया संस्थाओं से अनुबंध भी किए जाएंगे। कॉन्क्लेव में हस्तशिल्प, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ग्वालियर किला संरक्षण योजना और स्वदेश दर्शन 2.0 परियोजनाओं की शुरुआत होगी। 2 दिवसीय रीजनल कॉन्क्लेव 2025, रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025 का शुभारंभ हो गया है और इसी के साथ टूरिज्म सेक्टर में जुड़े हुए जो लोग अपना प्रोफेशन करते हैं, व्यवसाय हैं, होटल इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते हैं, टूर एंड ट्रेवल से ताल्लुकात रखते हैं, इनसे जुड़े तमाम ऐसे 400 लोग अलग अलग जगहों से पहुंचे। ग्वालियर में 2 दिवसीय ये रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव हो रहा है, जिसमें देश भर के 400 से ज्यादा निवेशक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग की संभावनाओं पर फोकस होगा। यहाँ किस तरह से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। और अगले दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर भी कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। और इसी के साथ अलग अलग अनुबंध भी होंगे, मीडिया से भी अनुबंध होगा। किस तरीके से हस्तशिल्प, ई कॉमर्स, लेटर ऑफ अवार्ड के माध्यम से यहाँ निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो क्या खास बात होने वाली है रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव की, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानकारी ले लेते हैं। अजय, किस तरीके से ये कॉन्क्लेव होने जा रहा है, क्या कुछ खास बात इस कॉन्क्लेव की होगी? और इस कॉन्क्लेव के होने के बाद ग्वालियर चंबल जैसे जगहों पर, क्योंकि यहाँ पे भी और निवेश आकर्षित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, तो क्या कुछ यहाँ पर हम बदलता हुआ देखेंगे? अजय को आवाज नहीं जा रही है, शायद हम कोशिश करेंगे अजय से दोबारा संपर्क करें। ग्वालियर में 2 दिवसीय ये रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव होने जा रहा है और इस रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में देश भर के 400 से ज्यादा निवेशक कॉन्क्लेव में शामिल होने जा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें, देखिए जो ये कॉन्क्लेव होने जा रहा है, इसमें ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग की संभावनाओं को यहाँ पर देखकर आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। और कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने जा रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर भी शिरकत करेंगे। हस्तशिल्प, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और संरक्षण योजनाएं भी यहाँ शुरू होंगी। एक बार फिर से अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, किस तरीके से खास होने वाला है ये रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव, और जो लोगों की मौजूदगी है उससे क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सके, क्या कुछ खास होने जा रहा है? जी पारुल जी, मैं आपको बता दूं, ये 2 दिवसीय जो कॉन्क्लेव होने जा रहा है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें कल शिरकत देंगे और उनके साथ कई बड़े जो नेता हैं वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। यही मैं आपको बता दूं कि जो ये कॉन्क्लेव है उसको मेन मोटिव जो टूरिज्म को बढ़ावा देना है। वही मैं आपको बता दूं, क्या इसी के चलते आज एक रिजॉर्ट में इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन किया गया था। उस मीट का एक आयोजन इसलिए किया गया था क्योंकि लोगों से रूबरू हो सके। तो वहां पर जो मैन जो मौजूद थे वहां पर फैजल हुसैन थे, जिन्होंने लोगों से रूबरू इसमें मीट की। लेकिन वहां पर जो संवाद हुआ उसमें कई समस्या निकल कर आई। पहली समस्या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर थी। महिलाओं का ये कहना था कि हम जैसे कि कहीं से बाहर से जो लोग आते हैं, तो कई टूरिज्म प्लेस ऐसे हैं जहां पर जंगल है, वहां पर लोगों की बस्तियां नहीं है, तो वहां पर वो सेफ फील नहीं करती हैं। तो उसको लेकर महिला की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा जो सवाल था वो सामने आया था। और उसके दूसरे जो पहलू था वो जो बेरोजगारी जो युवा है उसको लेकर था। तो इस तरह जो टूरिज्म में जो मेन मोटिव है वो ग्वालियर की जो ग्वालियर में जो टूरिज्म जो हो रहा है उसके मेन मोटिव है वो है बिल्कुल रीजनल कॉन्क्लेव, टूरिज्म कॉन्क्लेव, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और काफी कुछ फायदा इससे होगा, क्योंकि फोकस ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग पर है, जहां कई सारी संभावनाएं हैं जिन्हें और ज्यादा पुशअप करने की जरूरत है, जिसको देखते हुए। और देखिए यहाँ पर संभावनाएं
निवेश की भी बताई जा रही हैं, जिसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में। संभावनाओं को देखते हुए तो फोकस है किस तरीके से आगे यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पे भी देखिए, टूरिज्म जहाँ पर बढ़ता है वहाँ के जो व्यवसायिक गतिविधियां हैं उनमें भी बढ़ोतरी होती है, लोगों को फायदा होता है, लोगों की आय बढ़ती है, लोगों का व्यापार बढ़ता है। कई सारी चीजें हैं जिनको देखते हुए यहाँ रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग भी पहुंच रहे हैं जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं।